नमस्कार साथियों, आप सभी का जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, नेशनल डॉक्टर्स डे, और इस उपलक्ष्य पर हमने एक काव्य गोष्ठी रखी है और इस काव्य गोष्ठी में जितने भी कलाकार हैं वे सभी नवांकुर हैं, बिल्कुल नए नवेले हैं। आने वाले कल का भविष्य है और भविष्य के सशक्त हस्ताक्षर है। 12 साल से लगाकर 35 साल तक के इन नन्हे बाल से लेके युवा तक के कवि और कवयित्रियों का ये जो संगम है, इस संगम का जो संचालन भी करेंगे आज, वह भी एक युवा है। जी हाँ, मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ उस युवा को अब मंच दे रहा हूं जिसका नाम है तन्मय हर्ष। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तन्मय हर्ष और आज मैं इस काव्य गोष्ठी का संचालन करूंगा। इसके लिए मैं जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे चैनल यानी यूट्यूब चैनल जैसलमेर दर्शन ने एक काव्य गोष्ठी आयोजित की है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले नन्ही कवयित्री उदयपुर से आद्या पुरोहित का स्वागत करते हैं। मेरा नाम आद्या पुरोहित है और आज मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है डेल्टा। चलिए सुनते हैं। अरे तीसरी लहर आ रही है, जान जोखिम में जा रही है। अरे भाई तीसरी लहर आ रही है, जान जोखिम में जा रही है। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक हवा का झोंका हमें हिला के चला जाए, हमारे पैरों से जमीन सरका दे? क्या हम इतने कमजोर हैं? अरे हमने तो सामना किया है कोरोना का, सैनिटाइजर, मास्क और दूरी से किया है दोस्ताना शरीर का। हम नहीं डरने वाले, हम नहीं हटने वाले। बच्चे जरूर हैं, हाँ भाई बच्चे जरूर हैं, मासूम भी जरूर हैं, पर अटल के पक्के भी तो जरूर हैं। लगा देंगे पूरा दम, जीत लेंगे हम ये भी जंग, साथ देंगे एक दूसरे का, नाश कर देंगे डेल्टा का। डेल्टा प्लस को हम माइनस कर देंगे। आओ सब मिलकर अपने आवाम को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल देंगे। आओ सब मिलकर अपने आवाम को पॉजिटिव थिंकिंग में बदल देंगे। धन्यवाद। आद्या पुरोहित द्वारा बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया गया। अब इसी कड़ी में हम अगले कवि को बुलाते हैं, जिनका नाम है गोपेश व्यास, जो उदयपुरा एमपी से हैं। ये हमारे साथ पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं और अपना पहला काव्य पाठ कर रहे हैं। तो सुनते हैं इनकी रचना। जय श्री कृष्णा। मैं गोपेश व्यास प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है कोशिश। हालात से खुद ना बदल, खुद से हालात बदल दे। हालात से खुद ना बदल, खुद से हालात बदल दे। अपनी कलम में जीत की शाही भर दे, अपनी कलम में जीत की शाही भर दे। खुद को ना समझ कि तू है असफल, खुद को ना समझ कि तू है असफल। समझ कि तुझसे ज़्यादा किसी में ना है बल, समझ कि तुझसे ज़्यादा किसी में ना है बल। प्रयास ही समस्या का मात्र एक है हल, प्रयास ही समस्या का मात्र एक है हल। इस जंग में तू अकेला है, साथ ना कोई दल। इस जंग में तू अकेला है, साथ ना कोई दल। हालात से खुद ना बदल, खुद से हालात को बदल। कोशिश कर, जीत तेरे कदमों में है। कोशिश कर, जीत तेरे कदमों में है। तुझसे ज़्यादा ताकत तेरे शब्दों में है, तुझसे ज़्यादा ताकत तेरे शब्दों में है। हालात से खुद न बदल, खुद से हालात बदल देंगे। जब तुम खुद को जानोगे, जग तुम्हें पहचानेगा। जब तुम खुद को जानोगे, जग तुम्हें पहचानेगा। तुम्हारी हर एक बात को आदेश समान मानेगा, तुम्हारी हर एक बात को आदेश समान मानेगा। कोशिश कर, कभी ना कभी तो जीतेगा। कोशिश कर, कभी ना कभी तो जीतेगा। बुरा वक्त फिर क्षण भर में बीतेगा, बुरा वक्त फिर क्षण भर में बीतेगा। हालात से खुद न बदल, खुद से हालात बदल दे। अपनी कलम में जीत की शाही भर दे। धन्यवाद।
बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया गया गोपेश व्यास द्वारा। अब इसी कड़ी में हम अगले बुलाते हैं अगली कवित्री हमारी शिवानी व्यास जैसलमेर से। तो आइए सुनते हैं इनकी रचना। जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवानी व्यास, डॉटर ऑफ आजाद व्यास, और आज की कविता का शीर्षक है मेरा एक ज्वाला। बचपन से हमें सिखाया जाता है, स्कूल जाते हैं हम तो हमें कहा जाता है कि असेंबली में खड़े कैसे होना है, एक हाथ की दूरी से खड़ा होना है सबसे। फिर और सिखाया जाता है कि किसी का झूठा खाना पीना नहीं है, ये हमें धर्म सिखाता है, ठीक है। और यहाँ वहाँ बिना हाथ धोए हाथ नहीं लगाना है, ये भी सिखाया जाता है। सिखाया सब कुछ जाता है, सब कुछ अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि ऐसा क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसी कारण से बच्चे आज तक भी सीख नहीं पाए हैं कि ये ऐसा करना क्यों चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। और इसी कारण से आज है कि महामारी का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि और ये महामारी फैली भी कैसे, इन छोटी छोटी गड़बड़ियों की वजह से। जिन छोटी बातों को हमने आज तक ध्यान नहीं दिया था, और वही छोटी बातें आज कितनी बड़ी महामारी का रूप लेकर हमारे सामने। और डॉक्टर्स ने स्पष्ट तौर पे बता रखा है, किताबों में भी हमें सिखाया जाता है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन सबने पढ़ पढ़ाकर ये जो रट्टा व्यवस्था है, सब ये उसी की देन है, क्योंकि हमने समझा कुछ नहीं, सिर्फ रट्टे लगाए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरी कविता का शीर्षक है एक ज्वाला। एक ज्वाला सी मन में जल रही है, स्पष्टता क्यों सिमट रही है, सच्चाई को भूल भुलाकर जिंदगी क्यों खूंटी पर लटक रही है। सच्चाई तो सिमट रही है, अच्छाई दिखावा अपना कर रही है, क्यों स्पष्टता को छोड़कर दुनिया झूठ पे मर रही है। बातें अच्छी मीठी चल रही है, दुनिया सच से जल रही है, दिखावा अच्छाई का कर करा के अज्ञानता में फल फूल रही है। रहा नहीं कुछ भान सत्य का, जिंदगी अंधाधुंध सी दौड़ रही है, क्यों इंसानियत को छोड़कर जीवन लक्ष्य को भूल रही है। धन्यवाद। शिवानी व्यास द्वारा बहुत ही अच्छा काव्य पाठ एक ज्वाला किया गया। अब इसी कड़ी में हम हमारी अगली कवित्री माया भूतड़ा, जो कि अहमदाबाद निवासी है, उन्हें बुलाते हैं। आइए सुनते हैं उनकी रचना। जय श्री कृष्णा। मैं माया भूतड़ा अहमदाबाद से अपनी नई काव्य रचना के साथ में। चलो एक बार फिर से मुस्कुराया जाए, इस बार गले मिलकर होली नहीं दीपावली को मनाया जाए। ईश्वर जो हमसे रूठा है, एक बार फिर से उसे मनाया जाए। चलो एक बार फिर से मुस्कुराया जाए। जो हमसे पीछे छूट गया है, हर बंधन जो टूट गया है, एक बार फिर से उसे जोड़ा जाए। चलो एक बार फिर से मुस्कुराया जाए। ये जो घनघोर अंधेरा है, हर रात के बाद सवेरा है, फिर से सुबह को गुनगुनाया जाए। चलो एक बार फिर से मुस्कुराया जाए। ये जो जीवन रुक गया है, हर इंसान जैसे झुक गया है, चलो झुककर ही आसमां को झुकाया जाए। चलो एक बार फिर से मुस्कुराया जाए। इस बार गले मिलकर होली नहीं दीपावली को मनाया जाए। थैंक यू। माया भूतड़ा द्वारा बहुत ही अच्छा काव्य पाठ चलो एक बार फिर से मुस्कुराया जाए किया गया। अब इसी कड़ी में हम हमारे अगली कवित्री भावना पालीवाल, जो कि राजसमंद से हैं, उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भावना पालीवाल है। मैं राजसमंद से हूँ और नलिनी जी के माध्यम से मैं आप सबसे कनेक्ट हुई हूँ और मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। ये मेरा प्रथम प्रयास है और इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं कि कितनी ही तराश ले मुझे तू ए जिंदगी, अब तो मुझे मुस्कुराने की आदत हो गई है, अब तो मुस्कुराने की आदत हो गई है। तेरी हर चोट मुझे अब लगती है अच्छी, तेरी हर चोट मुझे अब लगती है अच्छी। गमों में खुशियाँ तराशने की आदत हो गई है, गमों में खुशियाँ तराशने की आदत हो गई है। जिंदगी में जो मिला अब उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अब जिंदगी समझने की कला आ गई है, क्योंकि जिंदगी समझने की अब कला आ गई है। मैं खुश हूँ जिंदगी के इंद्रधनुषी रंगों को देखकर, मैं खुश हूँ जिंदगी के इंद्रधनुषी रंगों को देखकर। तेरे कारण खिलखिलाने की अब आदत हो गई है, तेरे कारण खिलखिलाने की अब आदत हो गई है। कैसे करूँ शुक्रिया तेरा,
कैसे करूं शुक्रिया तेरा ए अजीज, तुझे समर्पित करके खुद को, तुझे समर्पित करके खुद को संवारने की आदत। भावना पालीवाल जी द्वारा बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया गया। मुस्कुराने की अब आदत ही हो गई है। ये हमारे YouTube चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी अगली कड़ी में हम बुलाते हैं जोधपुर से आनंद हर्ष को, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जैसलमेर दर्शन YouTube चैनल और मुकेश जी हर्ष साहब का विशेष आभार कि उन्होंने काव्य पाठ करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष जोधपुर से आनंद हर्ष मौजूद हूँ अपनी एक कविता लेकर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ आपके साथ दोस्तों कि चिकित्सक व्यवसाय ज़रूर कहते हैं हम, लेकिन ये सेवा से कम नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो वर्षों से निरंतर आपको सेवाएं दे रहे हैं। ये केवल और केवल पैंडेमिक का 2 साल का ये जो दौर है, केवल इसी से हमें आकलन हुआ कि डॉक्टर किस प्रक्रिया से गुजरते हैं, कैसे वो ड्यूटीज़ करते हैं 8-8 घंटे 12-12 घंटे 3-3 दिनों तक लगातार। तो इसके अंदर नर्सेज भी शामिल हैं, वो भी किसी डॉक्टर से कम नहीं हुए। तो मेरा ये जो आज का काव्य पाठ है उसके द्वारा मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, उनकी सेवाओं को जो अमूल्य है हमारे लिए, वो समाज का एक अभिन्न अंग है और जिसे नकारा नहीं जा सकता है। मेरी एक कविता जिसका शीर्षक है फूल भुलैया, इसके साथ मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। जब कोई मरता है अकेला नहीं मरता, जब कोई मरता है अकेला नहीं मरता, मर जाते हैं अरमान, मर जाते हैं अरमान, जो प्रदीप्त होते हैं और बढ़ते जाते हैं अनंताकाश की ओर, जो प्रदीप्त होते हैं और बढ़ते जाते हैं अनंताकाश की ओर, सुरसा के मुख से भी बड़े, सुरसा के मुख से भी बड़े, जिनके न पाँव होते हैं ना ही होते हैं हाथ, जिनके न पाँव होते हैं ना ही होते हैं हाथ, बस उन्हें बहना होता है प्रतिपल नीरव सा, बस उन्हें बहना होता है प्रतिपल नीरव सा, नए रास्ते बनाते दिशा विहीन होते, जब तक उनका अंत नहीं होता, जब तक उनका अंत नहीं होता। गौर फरमाइएगा, जब कोई मरता है अकेला नहीं मरता, मर जाते हैं सारे रिश्ते, जब कोई मरता है अकेला नहीं मरता, मर जाते हैं सारे रिश्ते, जिन्हें बनावटी होने के बाद भी हम मानते हैं अपना, जिन्हें बनावटी होने के बाद भी हम मानते हैं अपना, सूखने लगता है कुछ ही दिनों में, सूखने लगता है कुछ ही दिनों में, आँखों से बहता दुख, आँखों से बहता दुख, और धीरे धीरे काली रात भी सुख के सूरज में बदल सी जाती है। नया जीवन शुरू हो जाता है, नया जीवन शुरू हो जाता है, कोई नया जन्म ले लेता है, पुलकित होता है पादप सा और विशाल वृक्ष बन जाता है, पुलकित होता है पादप सा और विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी कविता की इसी कड़ी में गौर फरमाइएगा, फिर से अरमानों के प्रदीप्त होने, पुनः फिर से अरमानों के प्रदीप्त होने और रिश्तों के बनने का क्रम चल पड़ता है, और अंत कभी नहीं होता, और अंत कभी नहीं होता। ये चक्र सृजन का नए जीवन से मृत्यु और मृत्यु से फिर जीवन की ओर चलता रहता है, भूल भुलैया सा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी रचना आपको पसंद आई होगी। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर मेरी ये छोटी सी भेंट आप सभी डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए जोधपुर से आनंद हर्ष। थैंक यू। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया गया आनंद हर्ष जोधपुर द्वारा। अब इसी कड़ी में हम हमारी अगली कवित्री प्रियंका भट्ट
जो कि उदयपुर से हैं, उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका भट्ट उदयपुर राजस्थान से आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। व्हाट्सएप भैया। इन व्हाट्सएप भैया ने आकर जीवन कुछ ऐसा कर डाला, जो करते नहीं प्रणाम कभी गुड मॉर्निंग उन्हें सिखा डाला। इन व्हाट्सएप भैया ने आकर जीवन कुछ ऐसा कर डाला, जो करते नहीं प्रणाम कभी गुड मॉर्निंग उन्हें सिखा डाला। अब रोज़ सवेरा होते ही ईश्वर के नाम मिल जाते हैं। राधे और जय श्री कृष्ण के संदेश हमें दिख जाते हैं। जो लेते नहीं थे नाम कभी उनको भी आस्तिक कर डाला। इन व्हाट्सएप भैया ने आकर जीवन कुछ ऐसा कर डाला। नित ज्ञान नए मिल जाते अब नव उपदेश सुनाते सब। इस वर्तमान में हर जन को सुरतों से कबीर सा कर डाला। इन व्हाट्सएप भैया ने आकर जीवन कुछ ऐसा कर डाला। माँ बाप से चाहे बात न हो पर फ्रेंड से बात ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग गुड नाइट बहाने ही सब शिष्टाचार ज़रूरी है। घर पर जो कभी ना एक्टिव हो ऑनलाइन एक्टिव कर डाला। इन व्हाट्सएप भैया ने आकर जीवन कुछ ऐसा कर डाला। घर परिवार से उखड़े हैं और ग्रुप पे ग्रुप बनाएंगे। इस ऑनलाइन समाज में दर अपना भी नाम कराएंगे। पर ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में अस्तित्व स्वयं का खो डाला। इन व्हाट्सएप भैया ने आकर जीवन कुछ ऐसा कर डाला। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ व्हाट्सएप, जिसका शीर्षक था प्रियंका भट्ट द्वारा किया गया। ये हमारे यूट्यूब चैनल जैसलमेर दर्शन से पहली बार कोई काव्य गोष्ठी में जुड़ी है, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में हम हमारी अगली कवित्री श्रीमती सपना व्यास उदयपुर से उनको बुलाते हैं और सुनते हैं उनका काव्य पाठ। जय श्री कृष्ण। मेरी आज के डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में मेरी स्वरचित कुछ चंद लाइनें, जो कि अभी के जो समय चल रहा है कोरोना का, उसमें चारों तरफ जो मायूसी, जो निराशा छाई हुई थी, उसी में थोड़ी सी आशा की किरण का संचार हो, उसके लिए कुछ चंद लाइनें स्वरचित लिखी है, जिसका शीर्षक है फिर मुस्कुरा उठेगा इंडिया। तो मैं शुरू करती हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें। माना हालात बड़े मुश्किल, लाखों कठिनाइयां हैं शामिल, पथरीली डगर है जटिल मंजिल, मुंह मोड़ के बैठ गई महफिल। गम के काले बादल छाए, संकट की चपला कड़काए, दुख भय पीड़ा मातम मिश्रित कोरोना कहर फिर बरसाए। एक नई भोर अब आएगी जो नया उजाला लाएगी, कोविड का चक्रव्यूह तोड़ के सबकी मेहनत फिर रंग लाएगी। सोशल डिस्टेंस बनाएंगे अब, मास्क भी डबल लगाएंगे, 2 गज की रखेंगे अब दूरी, सैनिटाइजर हैंड वॉश जरूरी। आध्यात्म योग अपनाएंगे, निज आत्म बल को बढ़ाएंगे, संजीवनी बन आई वैक्सीन की अब डबल डोज भी लगाएंगे। सात्विक आहार ही खाएंगे, पोषक तत्वों को मिलाएंगे, प्रतिरोधक क्षमता के बल पर वायरस को मार भगाएंगे। फिर से खुशियां खिलकाएगी, फिर से बगिया सरसाएगी, उत्साह के सुमनों से लद कर फुलवारी फिर मुस्काएगी। फिर देवालय दर्शित होंगे, सभी भक्त संत हर्षित होंगे, फिर घंटी शंख का स्वर होगा, जनमानस आनंदित होगा। विद्या के आलय फिर खुलेंगे, सभी मित्र यार फिर से मिलेंगे, बाजार भी फिर से चहकेंगे, अब सब रेस्तरां भी अब महकेंगे।
फिर से सवरेगा पर्यटन, आमदनी का होगा आवंटन, फिर रोजगार होगा विकसित, फिर जन जन होगा उल्लासित, फिर होटलों में बस्ती होगी, चहुदिस फिर से मस्ती होगी, महंगाई भी अब सस्ती होगी, जश्नों की जबरदस्ती होगी, फिर दौर है कठिन परीक्षा का, है आत्मबल की समीक्षा का, अंदरूनी ताकत के बल पर है विजयश्री की प्रतीक्षा का, फिर से बटोर खुद की ताकत, सब मिलकर हाथ मिलाएंगे, एक दूजे की हिम्मत बनकर कोरोना को हम हराएंगे। अब अंतिम घड़ियां हैं दुख की, शुरू हो गई शंखनाद सुख की, जाएगा जीत फिर से इंडिया, फिर मुस्कुरा उठेगा इंडिया, फिर मुस्कुरा उठेगा इंडिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया सपना व्यास ने। अब हम हमारी काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए जोधपुर से स्वाति पुरोहित को निमंत्रित करते हैं, तो सुनिए उनका काव्य पाठ। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं स्वाति पुरोहित जोधपुर से आज डॉक्टर्स डे स्पेशल पर सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी अपनी रचित चंद पंक्तियों के माध्यम से। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राष्ट्रीय कवि संगम जैसलमेर का भी, जिन्होंने इस काव्यमाला में मुझे एक स्थान प्रदान किया। आज की इस भयावह स्थिति में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का एक अहम मददगार रोल है, जिन्हें हम कोई भुला नहीं पाएंगे। सो थैंक्स टू ऑल द हेल्थ वर्कर्स एंड डॉक्टर्स हु आर हेल्पिंग अस थ्रू। बीमारियों के इस डर भरे माहौल में हमारा इकलौता सहारा है जो ज़िंदगी और मौत की जद्दोजहद में जीने का बंधाता दिलासा है वो। एक सार खड़ा रहता भीषण तपते आवरण में, पसीने में होकर तरबतर, आँखों से फिर भी बिखेरता अमिट मुस्कान निडर। हर दिन मौत को पास से देखकर भी नहीं ढलता किसी कमज़ोर सा, है सूर्य सा ही तेजस्वी फिर तेज बनकर रोशनाई करता। चैन नहीं है इसकी रातों में भी हमारी तरह ये हर रात नहीं सो सकता, रातें देकर अपनी ये नवजीवन सुसज्जित करता। धन्य है वो माताएं जिनसे ऐसे महापुरुष जन्माए हैं, सेवा भाव अर्पित करके ये हमें व्याधियों से बचाए हैं। आभार कैसे करूं इनका, कौन से शब्द पुष्प अर्पित करूं, ऐसे जीवन रक्षकों के चरणों में मैं प्रतिदिन वंदन किया करूं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविता श्रीमती स्वाति पुरोहित द्वारा की गई। अब हम बुलाते हैं डॉक्टर कुमुद पुरोहित, सुनिए उनकी कविता। नमस्कार, मैं कुमुद पुरोहित आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता प्रेम पर है। आज की युवा पीढ़ी को अपने प्रेम का स्वच्छंद अभिव्यक्ति देखकर मेरे मन में जो भाव बन पड़े, उन्हीं भावों पर ये कविता है। प्रणय निवेदन हृदय में बंद, किंतु मात्र आँखों से अभिव्यक्त, अब रहा अतीत। स्वच्छंद हूँ मैं, स्वतंत्र मेरी अभिव्यक्ति, करता उद्घोष युवा, रच रहा नितांत नई परिभाषा प्रेम की। आई लव यू, जिसमें न आई है, न लव है और न यू। क्या इस नवीन परिभाषा में है कि प्रेम श्रद्धा है, समर्पण भी? प्रेम अनाधिकार अधिकार है, अनुबंधित दायित्व भी। तो नहीं और सही, और नहीं और सही, बदलते वस्त्रों की तरह, या कि पतझड़ के बाद पुनः प्रतिवर्ष पल्लवों का आवरण बदलने वाले वृक्षों से साम्य नहीं रखता प्रेम। प्रेम प्रतीति है, अनुभूति भी। प्रेम संबंधों की ऊष्मा है, पर अनुभूति भी। प्रेम शाश्वत है, शरीरेतर भी। प्रेम प्रकृति से प्रणय की परिभाषा है। प्रेम मृत प्राणों को संजीवन देने वाली चिरजीवन अभिलाषा है। फेसबुक व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करते बनावटी फूलों की बौछार नहीं है प्रेम। प्रेम एक क्षण को आजीवन सुवासित करने वाली महक है। देह के प्राचीरों से परे प्रेम मनुष्य में दिव्यता है। डॉक्टर साहब द्वारा बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया गया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उनका दिल से आभार करते हैं आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर। हमारे
काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अब हम दुबई से आशीष व्यास को बुलाते हैं और उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सभी कवि बंधुओं को और श्रोतागणों को आशीष व्यास का नमस्कार। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो सर्वप्रथम मैं उन सभी चिकित्सकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने इस कोरोना जैसी महामारी में भी लोकहित में अपनी सेवाएं प्रदान करी, और उन्हीं सेवाओं को और उनके त्याग बलिदान को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। उसी की मैं प्रस्तुति आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। लिखा है कि इस जगत के रक्षक वीर चिकित्सक, इस जगत के रक्षक वीर चिकित्सक, रोगों के भक्षक धीर चिकित्सक। इस जगत के रक्षक वीर चिकित्सक, रोगों के भक्षक धीर चिकित्सक, बीमारियां जड़ जड़ से मिटाते इस मनुलोक के देव चिकित्सक। निरोग हृदय की तान चिकित्सक, स्वस्थ काया की जान चिकित्सक। निरोग हृदय की तान चिकित्सक, स्वस्थ काया की जान चिकित्सक, श्वेत वस्त्र धारण कर निकले इस मनुलोक के देव चिकित्सक। सब आयामों के मध्य चिकित्सक, सब आयामों के मध्य चिकित्सक, ऊंच नीच के परे चिकित्सक। सब आयामों के मध्य चिकित्सक, ऊंच नीच के परे चिकित्सक, चरक की शिक्षा जग फैलाते इस मनुलोक के देव चिकित्सक। वीर रस के हैं पद्य चिकित्सक, है डर से कोसों दूर चिकित्सक। वीर रस के हैं पद्य चिकित्सक, है डर से कोसों दूर चिकित्सक, लहू लहू में न भेद समझते इस मनुलोक के देव चिकित्सक। माँ भारत के ये लाल चिकित्सक, माँ भारत के ये लाल चिकित्सक, बन सैनिक रखते लाज चिकित्सक। माँ भारत के ये लाल चिकित्सक, बन सैनिक रखते लाज चिकित्सक, बीमारियां जड़ जड़ से मिटाते इस मनुलोक के देव चिकित्सक, इस मनुलोक के देव चिकित्सक। एक बार फिर उन सभी चिकित्सकों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा है कि उनकी सेवाएं हमें यूं ही मिलती रहेगी और हमारा राष्ट्र यूं ही निरोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मनुलोक के देव चिकित्सक, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ बहुत ही अच्छा काव्य पाठ आशीष व्यास दुबई ने प्रस्तुत किया। अब हम बुलाते हैं एक बार फिर से सपना व्यास को, जो कि अपने दादाजी की कविता श्री श्याम सुंदर जी श्रीपद की कविता लेकर आप सबके सामने हाजिर है। तो सुनिए उनकी कविता। जय श्री कृष्ण। मैं सपना व्यास आज जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी जो कि डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में रखी गई है, जिसमें सम्मिलित हुई हूँ। पूरी टीम का और मुकेश बाबू का बहुत बहुत आभार। आज की जो मैं रचना लेकर आई हूँ, मेरे दादा स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी श्रीपद द्वारा रचित हिंदी रचना है, जिसका शीर्षक है मैं गया थिएटर एक बार। कोई बीमारीवश दादा को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का माजरा देख के आए, वो भी कि क्या होता है उसके अंदर। तो उसी अपने अनुभव को शब्दों में पिरो कर एक सुंदर सी रचना लिख गए दादा। आज के दिन पर ये रचना एकदम सूट करती है। तो और अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग डॉक्टर और नर्स जो है उन्होंने ही निभाया है। तो आज की मेरी रचना सभी डॉक्टर्स और नर्स को समर्पित मैं शुरू करती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं शीर्षक में गया थिएटर एक बार। ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा बनकर बीमार कवि एक बार, रह गया दंग लख रंग ढंग उभरे उर में अगणित विचार। में गया थिएटर एक बार, मैं गया थिएटर एक बार। जिस नर के तन में किसी तरह का पैदा होता रोग नहीं, सच मानो उसकी किस्मत में रहता भाग्योदय जोग नहीं। यूं तो तन रोग अनेकों है, सब में करता है दर्दवास, सब ही नर्तन के भक्षक है, रुक जाता है तन का विकास। टीबी, एक्जिमा, अपेंडिक्स, टिटनेस, ट्यूमर और पायरिया अगणित डिजीज है इस जग में। टॉन्सल, कैंसर और डायरिया, फीवर, फिशर और पिस्टूला की बेड बेड पर पर्ची है। जो रोग न समझे खुद डॉक्टर, उस मर्ज का नाम एलर्जी है। इसका भी होता है निदान, पेटेंट दवा एपीसी है, जब वह भी दे जाती इलाज आखिरी अस्त्र ईटीसी है। भाई कर कंगन को आरसी क्या कर सकता हर कोई, दीदार में गया थिएटर एक बार, में गया थिएटर एक बार।
कविता मेरी कापी लख कर ऑपरेशन थिएटर की माया, गहरे नीलांबर चोगों से थी ढकी डॉक्टरों की काया। सिर पर नीला रूमाल बंधा, मुंह पर श्वेतांबर पट्टी थी, पांवों में जूतों के स्थान पर पहनी रबर चट्टी थी। हाथों में श्वेत रंगी मोजे रबर वाले शोभा पाते, केवल आंखें ही नंगी थी लख कर मरीज खुद भय खाते। कल्पना यहाँ यमदूतों की साकार बनी, जो निराकार या आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन अपोलो 12 के सवार। कल्पना मेरी कर गई कूच, भावों की बुद्धि भरमाई, शब्दों ने भी तज दिया साथ की भग जाने की ललचाई। था सुनने वाला कौन वहाँ, जट पकड़ कवि को सुला दिया, शाबाशी की थपकी देकर इंजेक्शन जट से जमा दिया। था दर्द रफू एक ही क्षण में महसूस किया, तन ने करार में गया थिएटर एक बार। ऑपरेशन से एक दिन पहले होता तन रोमों का मुंडन, हटता हजाम भिस्ती आता लगता एनीमा इंजेक्शन। ट्रॉली डोली बनकर आती होती मरीज दुल्हन सवार, दुख भय चिंता भावों मिश्रित देते विदाई तीमारदार। क्षण एक युगों सा लगता है जब तक चलता है ऑपरेशन, डॉक्टर तो करते ट्रीटमेंट है दर्द निवारक लॉर्ड कृष्ण। डॉक्टरी कर्म शुद्ध सेवा है जिसकी गरिमा ही न्यारी है, बाकी धंधों में सब चलता ऐसी ही दुनियादारी है। श्री धनवंतरी के पुत्रों की जन सेवाएं पावन अपार, इस कारण करती श्रद्धा से मेरी कविता भी नमस्कार। मैं गया थिएटर एक बार। यहाँ पर इलाज करवाने को अगणित मरीज गण आते हैं, यदि जगह नहीं है कमरों में तंबू में डेरा पाते हैं। होता इलाज माकूल यहाँ औषधियों का भंडार भरा, सेवा समानता सदाचार वाजिब इलाज कर जोड़ खड़ा। नर्सों की महिमा न्यारी है, सारी सेवा व्रतधारी है, कोई गोरी है कोई कारी है, कोई खारी है कोई बाड़ी है। साड़ी सफेद और गर्म शोल वह पहन ओढ़ कर आती है, ग्रामीण निरक्षर रोगी पर रुतवा रउआब जमाती है। वह हर मरीज की शैया पर अमृत औषध पहुंचाती है, सच्ची सेवा के कारण ही नर्स सिस्टर कहलाती है। एलोपैथी के आविष्कार में भरे हुए हैं चमत्कार, भाई चमत्कार को नमस्कार। मैं गया थिएटर एक बार। बहुत सुंदर कविता पाठ किया है सपना आपने, और हमें याद दिलाई श्रद्धेय श्याम सुंदर जी श्रीपद की। काव्य पाठ का आरंभ हर बार की तरह इस बार भी हमारी नन्ही कवित्री आध्या पुरोहित ने किया। साथ ही साथ 12 वर्षीय नन्हे बाल कवि गोपेश व्यास, जो कि उदयपुरा MP से हैं और पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हालांकि जितने भी कवित्री हैं वो हमारे साथ बार बार जुड़ते रहे हैं, लेकिन मैं जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका विशेष धन्यवाद देता हूं। भावना पालीवाल का, जी हाँ, आप राजसमंद से, और हमें खुशी होती है कि जब हमें ये पता चलता है कि आप पहली बार किसी काव्य पटल पर अपनी कविता प्रस्तुत कर रही है, और हमें ये सौभाग्य मिला कि हम वो जरिया बन सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से उदयपुर से प्रियंका भट्ट का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े। इसी तरह से माया भूदरा अहमदाबाद, स्वाति जोधपुर, आनंद हर्ष जोधपुर, शिवानी जैसलमेर, डॉक्टर कुमुद उदयपुर, आशीष व्यास दुबई, सपना व्यास उदयपुर, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं हर उस श्रोतागण का जो आपको सुन रहे हैं, आप नवांकुर को सुन रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ देश के समस्त डॉक्टर्स का, चिकित्सा कर्मियों का, नर्सिंग स्टाफ का, जो इस वक्त इस मनुष्य लोक में, जैसा कि आशीष भाई ने कहा, मनुष्य लोक के देव चिकित्सक, जी हाँ, सफ़ेद कपड़ों में पविका की तरह अर्थात सरस्वती माता की तरह पाक साफ अगर कोई है तो वो डॉक्टर्स है। एक बार पुनः उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ मैं जैसलमेर दर्शन यूट्यूब चैनल के निर्देशक संजय कुमार जी हर्ष का, जो हमें टेक्निकली रूप से इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः
अगले काव्य पाठ के लिए, अगले रचना के लिए हमारा कीजिए इंतजार। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जैसलमेर दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर्स।